Dear students of class 10th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछला वीडियो लेक्चर मेरा वो आपने अच्छे से मुलाहिजा फरमाया होगा। आपने रीड किया होगा घर पर वो चैप्टर का हिस्सा जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, और इंशाल्लाह आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे जो है नात। तो इसका हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, तो आज यहाँ से शुरू करेंगे। कदम तेरा जब से पड़ा है ज़मीं पर, शायर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं जब से आपका कदम, जब से आपके मुबारक अकदाम स्टेप्स जब से इस धरती पर पड़े हैं, ज़मीं फौक रखती है अर्श बरी पर, और जो ये ज़मीं है इसका वैल्यू, इसकी कदर कीमत, इसकी कदर मंजिलत वो दुबाला हो गई, वो ज़्यादा बढ़ गई, वो ज़्यादा बढ़ गई। लिहाजा इसकी कदर और ज़्यादा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? इसकी वजह तो जाहिर है, क्योंकि जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो ज़मीन का वैल्यू भी बढ़ गया। यानी जब से कीमती बंदे ने, एक वैल्यूबल पर्सनैलिटी ने इस ज़मीन पर कदम रखा तो यहाँ पीस आ गया, प्रॉस्पेरिटी आ गई, खुशहाली हरसू आ गई, अमन का बोलबाला हो गया। तो यानी ज़मीन का वैल्यू बढ़ गया। पयाम आश्ती का है कुरान तेरा, यानी जो ये कुरान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर कहते हैं ये पीस का इसमें मैसेज है, यानी इसमें पीस भरी मैसेज है। जो ये कुरान है ये आश्ती का पैगाम है। इसमें जो भी मैसेज है वो अमन की मैसेज है, वो पीस की मैसेज है, वो आश्ती की मैसेज है। इसमें फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, भाईचारगी की मैसेज दी गई है, और यही प्रैक्टिकलन और अमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में किया है, और फिर इसको अमलाया और अपनाया भी है, और फिर लोगों ने वो कामयाबी, दुनिया ने वो कामयाबी भी देखी है। हुआ जागूजी दिल में फरमा तेरा, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें फरमाई, जो अहादीसी मुबारक आज भी मौजूद दुनिया में है, बगैर किसी तहरीफ, बगैर किसी चेंज के, जो आज भी हमारे सामने मौजूद है। उन जागूजी होना मीन्स जगह बना लेना, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम ने, उनके कलाम ने, उनकी बातों ने लोगों के दिलों में घर किया, जगह बना ली, लोगों को मरऊब किया, माइल किया, रागिब किया, अपनी तरफ खींच लाया, अट्रैक्ट किया। क्योंकि वहां एक तरफ दावत थी जुबान से, तो दूसरी तरफ वहां अमलन दावत थी। वहां अपने अखलाक से, अपने किरदार से भी लोगों को दावत दी जा रही थी। यानी जो हम कह रहे हैं वही कर रहे हैं। गो कि यहाँ कोई अमल और फैल में कोई तजाद नहीं था। करम हर किसी पर है यकसा तेरा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सलूक किया है, चाहे हिंदुओं के साथ, मुस्लिमों के साथ, जैनों के साथ, गरीबों अमीरों के साथ, चाहे गोरों कालों के, यानी जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, इसके साथ जब भी किसी के साथ मामला पड़ा तो यकसा इक्वल सलूक हुआ इसके साथ। इक्वलिटी वहां प्रिवेल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इक्वलिटी को देखा, यकसा सलूक किया। किसी को वहां से वो, किसी को जो आजकल जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही दुनिया में, इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दुनिया में किसी के साथ पेश नहीं है। धरती के कंधों पर एहसान तेरा, यानी जो ये जमीन है इसके कंधों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोझ है, एहसान है, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा इसके लिए काम किया। लिहाजा इंसानों पर भी बोझ है, इस धरती पर भी बोझ है, चरिंद परिंद पर भी बोझ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जो शफकत मुसलमान के हाल पर है वही गैर मुस्लिम पर तेरी नजर है। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के साथ पेश आया करते थे, इससे ज्यादा वो गैरों के साथ, परायों के साथ पेश आने की कोशिश करता था, क्योंकि वो जानते थे जो एक गैर है, पराया लोग है, असल में दावत इन्हीं को देनी है, असल में इस खैर की तरफ, यानी इस्लाम की तरफ इन्हीं गैर मुस्लिमों को बुलाना है। लिहाजा वो इनको दावत दे रहे थे अच्छे तरीके से, हिकमत के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ इनको बुला लिया करते थे। और ये किरदार तेरा क्यों न दिल को बाए, तू दिल में बसे और क्यों न मन में समाए।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब जो आपने किरदार जो आपके पास है ये क्यों ना लोगों को पसंद आए, यानी ये लोगों को पसंद ही पसंद है। जो आपके पास किरदार है ये बिल्कुल दिल लुभाने और लुझाने वाला किरदार है, ये लोगों को दिखाने वाला किरदार है। लिहाजा इस किरदार पर कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं, कोई आंच इस पर नहीं आया, कोई हर्फ आपने इस पर न आने दिया। लिहाजा ये दरख्शां ताबनाक किरदार है, रोशन किरदार है। लिहाजा ये लोगों को अपनी तरफ मायल करता है। क्यों ना ये दिल में जगह बनाए, यानी जो किरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है डेफिनेटली इसने लोगों के दिलों में जगह कर ली है, इसने लोगों के दिलों में घर कर लिया है। लिहाजा लोग जो है इसी किरदार के पीछे भागते गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे भागते गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके दिल जीत लिए, जो है उनके तमाम जो अंग वो जीत लिए। लिहाजा ये हमने देखना है, तेरी राह में जिसने कांटे बिछाए रहे तेरी शफकत के उस पर भी, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन लोगों ने कांटे बिछाए लेकिन वापस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फूल बिछाए, जिन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बद्दुआएं दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआएं मांगा करता था। लिहाजा जिन लोगों ने बुरा सलूक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छा सलूक किया। जिन लोगों ने गालियां दी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस गालियां नहीं दी। जिन लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़ाइयां की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ हुस्न सलूक से उनके साथ पेश आने की कोशिश की। लिहाजा जो वहां से वो कर रहे थे अपोजिट में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ करते थे। लिहाजा रसूलुल्लाह ने हमेशा खैर को फैलाने की कोशिश की, शर को रिमूव और खत्म करने की उसने भरपूर अंदाज में अपनी जिंदगी में कोशिश की। और जिसका समर, जिसका फल, जिसके फ्रूट्स दुनिया ने भी देखे, हम आज देख रहे हैं और उस वक्त जमाने ने देखे हैं, कयामत तक जमाना देखता रहेगा। लिहाजा हमने इस चीज को अपने माइंड में हमेशा बेयर करके रखना है। कदूरत से रही हस्ती पाक तेरी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जात मुबारक जात है, जो इसकी मुबारक वजूद है वो कदूरत से, हसद से, कीना से, बुग़्ज़ से, लिहाजा वो जेलस से वो हमेशा पाक रही। वो हस्ती क्यों किसी को सताए, किसी का हसद रखे, किसी को परेशान करे। लिहाजा ये ज़ेब नहीं देता है पैगम्बराना शान को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती को। जची आंख में शान लौलाक तेरी, लिहाजा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, यानी इसकी शान लौलाक जची आंख में, यानी आपकी जो शान है, आपकी जो अजीमत है, आपकी जो बढ़ाई है, आपकी जो उलवियत और बरतरी है, वो लोगों को जचती है, पसंद आती है। शान लौलाक मतलब कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया, ये दुनिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई गई, ये तारे ज़मीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई गई, ये तमाम चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई गई, ये दुनिया चांद तारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाए। जब कुछ भी ना था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। लिहाजा जो इस तमाम चीज़ें जो भी इस दुनिया में वमा फीहा, ज़मीन आसमान वमा फीहा है, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाया गया है। हमने इस चीज़ को याद रखना। डियर स्टूडेंट्स, ये जो नात है ये आपको याद नहीं करना है ना, इसके क्वेश्चंस आपको याद कर रहे हैं ना, एग्जाम में आता है, लेकिन मैंने इससे पहले आपको बताया है, लेकिन फिर भी पढ़ना ज़रूरी है। आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।